जमात शीशम के 28वें सबक में खुशामदीद। आज हम काबिल तकसीम जांचने के तरीके पढ़ेंगे। इससे पिछले सबक में हमने 2, 3 और 4 के काबिल तकसीम जांचने के तरीके पढ़े थे कि कैसे एक अदद को जांचा जा सकता है कि वो 2, 4 और 2, 3 और 4 से तकसीम हो सकता है। आज हम उसी सबक से आगे चलते हैं। आज हम ये देखेंगे कि 5, 6 और 7 पर पूरे तकसीम होने वाले अदाद को जांचने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम 5 पर पूरे तकसीम होने वाले आदाद की बात करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए क्या तरीका है। 5 पर पूरे तकसीम होने वाले आदाद के लिए हमारा जो जांच का तरीका है वो ये है कि ऐसा अदद जिसका इकाई का हिस्सा 0 या 5 में से एक हो तो वो अदद 5 पर पूरा तकसीम हो जाता है। इसकी कुछ मिसाल देखते हैं। 21,565, इसमें जो इकाई का हिस्सा है वो 5 है और ये 5 लाजमी बात है, 5 एकम 5 पूरा तकसीम होता है, इसलिए 21,565 जो है वो 5 पर पूरा तकसीम होता है। इसके बाद हम एक और देख लेते हैं। 2,380 में इकाई का हिस्सा जो है वो 0 है और हमने कहा था कि अगर 0 या 5 हो इकाई का हिस्सा तो वो जो अदद है वो पूरा 5 पे तकसीम हो जाता है, इसलिए 2,380 भी 5 पर पूरा तकसीम हो जाता है। इसके बाद हम 6 पर पूरे तकसीम होने वाले आदाद के असूल को देखते हैं। इसका असूल ये है कि ऐसा अदद जिसका इकाई का हिस्सा जुफ्त हो और उसके हिस्सों का मजमूआ 3 पर पूरा तकसीम हो जाए तो वो अदद 6 पर पूरा तकसीम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसमें दो इसके हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा ये है कि इसका इकाई का जो हिस्सा है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, इसके नीचे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। तो इकाई का हिस्सा जुफ्त होना चाहिए और दूसरा ये कि इसके हिस्सों का मजमूआ मजमूआ यानी कि उन्हें जमा करेंगे तो वो 3 पर पूरा तकसीम हो। इसकी मिसाल देख लेते हैं। हम देखते हैं कि क्या 642, तो 642 में इकाई का हिस्सा जो है वो 2 है और ये 2 एक जुफ्त हिस्सा है और इसके हिस्सों का जो मजमूआ है वो 6 जमा 4 जमा 2 12 है, जो कि 3 पर पूरा तकसीम हो जाता है। तो हमने ये कहा था कि अगर वो 3 पे तकसीम हो जाता हो तो इसका मतलब है कि वो अदद 642 जो है वो 6 पर पूरा तकसीम हो जाता है। तो यहाँ जैसे हमने कहा था हिस्सों का मजमूआ 3 पर तकसीम होना चाहिए, तो हम 6 के लिए 3 को देखते हैं। एक और मिसाल देख लेते हैं। 2,472, इसका इकाई का हिस्सा जो है वो 2 है, जो कि जुफ्त है और इसके हिस्सों का मजमूआ 2 जमा 4 जमा 7 जमा 2 15 बनता है और ये 15 3 पर पूरा तकसीम हो जाता है, 3 पंजे 15। 2,472 जो है ये 6 पर पूरा तकसीम हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं और अब हम 7 पर पूरे तकसीम होने वाले आदाद का इसका क्या जांचने का तरीका है। ये थोड़ा सा फर्क है, जो अब तक के हमने पढ़े हैं उनसे ये फर्क है और हम देखते हैं कि ये क्या है। ये कहता है कि जो अदद हमने देखना है कि जो 7 पर पूरा तकसीम हो जाता है या नहीं, तो इसकी इकाई के हिस्से को 2 से ज़रब दें और 2 के ज़रब देने से जो नतीजा है उसे अदद के बकी अदाद से तफरीक करें। अभी हम इसकी एक मिसाल भी करेंगे। अगर वो तफरीक करने के बाद जो नतीजा आता है वो 7 से पूरा तकसीम हो जाए तो असल अदद भी 7 से तकसीम हो जाएगा। अब हम एक मिसाल करते हैं। इसमें हम 574 को देखते हैं। 574 में इकाई का हिस्सा 4 है, इसको जब 2 से ज़रब दिया तो ये 8 आ गया और इस 8 को हमने जो बाकी हिस्से हैं यानी कि 57 में से मनफी करना होगा। जब आप 57 में से 8 को मनफी करें तो 49 आता है और 49 जो है 7 पे पूरा तकसीम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 49 अगर हम इसको 7 से तकसीम कर दें तो 7, इसका मतलब है, तो इसका मतलब हुआ कि 574 का अदद 7 पर पूरा तकसीम हो जाता है। और ये अब थोड़ा सा और है। अगर आप देखिए 3,976, क्या ये 7 पे तकसीम होता है? तो हम पहले 6 से, जो इकाई का हिस्सा है 6, वो 6 ज़रब 2 12 आ गए।
अब हमने 12 को बकिया आदात से निकालना है, तो हमने 6 को तो अलहदा कर दिया, तो हम इसको परे ले गए। जब हमने इसको 12 को मनफी किया 397 से, तो 7 मनफी 2 5, 9 मनफी 1 8, 385। अब हमने देखना है कि क्या ये 7 पे तकसीम हो जाता है। अभी भी ये थोड़ा सा मुश्किल है 385, तो हम यही करते हैं जो हमने अभी असूल किया है। इसमें इकाई का हिस्सा 5 है, तो 5 ज़रबे 2 10 हो जाता है। तो अब हम 10 को, इसको भी हमने अलहदा कर दिया, और 38 में से 10 को मनफी किया, 8 और 28। अब 28 जो है वो 7 से पूरा तकसीम हो जाता है, 7 चौके 28। इसका मतलब ये हुआ कि 3976 का अदद 7 पर पूरा तकसीम हो जाता है, पूरा तकसीम हो जाता है। तो आज के सबक में हमने 3 मुख्तलिफ नंबरों के बारे में पढ़ा है, 3 मुख्तलिफ आदाद, जिनमें 5, 6 और 7 है। और हमने ये देखा है कि क्या जांचने का तरीका हो सकता है जिससे हमें पता लगे कि क्या एक अदद 5, 6 और 7 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।